जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बेसिकली यही टॉपिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था फैराडेज लॉ, जिसकी इक्वेशन थी फाई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है ईएमएफ के इंड्यूस करवाने के लिए। तो चेंजिंग फ्लक्स के लिए क्या चीजें जरूरी है? आज के टॉपिक में हम रेजिस्टेंस को चेंज करवाएंगे तो करंट चेंज होगा, ठीक है जी। अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा बी, अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये था बेसिक बैकग्राउंड जो आपको इसका पता होना चाहिए ताकि आपके टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि द फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल जिसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन नियर बाय कॉइल, जो कि दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने सेकेंडरी का नाम दिया है नियर बाय कॉइल। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको पता है म्यूचुअल का मतलब होता है मतलब दो, जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह म्यूचुअल वहीं से बढ़ जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी इक्वेशन है माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। डायग्राम में साथ ऑब्जर्व करनी है। एक कॉइल प्राइमरी, आपने एक सिलेंडर के ऊपर, जैसे फर्ज करिए सिलेंडर है, इसके ऊपर वायर को इस तरह से बाउंड किया हुआ है, तो प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ है स्विच के साथ, बैटरी के साथ और रियोस्टेट के साथ, और इस तरह सेकेंडरी कॉइल को आपने कनेक्ट किया हुआ है गैल्वानोमीटर के साथ। अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर क्यों है? ताकि आपको डिटेक्शन हो, करंट अगर इसमें प्रोड्यूस हो तो गैल्वानोमीटर आपको बताएगा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन किया है कि टू कॉइल प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, वन कॉइल इज कनेक्टेड टू स्विच, बैटरी एंड रियोस्टेट। अब रियोस्टेट इंपॉर्टेंट है कि रियोस्टेट हम किस लिए यूज करते हैं? रियोस्टेट के इस स्लाइडिंग टर्मिनल को मूव करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को हम वेरी करवाते हैं ताकि करंट चेंज हो सके, ठीक है जी। तो रियोस्टेट किस लिए काम करता है? करंट को चेंज करवाने के लिए। रियोस्टेट कार्ड प्राइमरी कॉइल, अदर कॉइल इज कनेक्टेड टू गैल्वानोमीटर कार्ड सेकेंडरी कॉइल। तो गैल्वानोमीटर को जिस कॉइल से हमने कनेक्ट किया उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसकी वर्किंग क्या है कि जैसे आप स्विच क्लोज करेंगे इसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा तो रियोस्टेट को मूव करवाने से करंट चेंज होगा, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में से पास होगा, क्योंकि जब इसमें से करंट पास करेगा तो एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करेगा, और आपको पता है मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वही फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह देखो बल्कि में ये मेंशन किया कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड करंट विल फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल, current will flow through primary coil. If current is not changing, then there is no change in flux. ये अच्छा यहाँ पे बात याद रखनी है, अगर आप रियोस्टेट के टर्मिनल को मूव नहीं करवा रहे तो कोई करंट चेंज नहीं होगा। अगर कोई करंट चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो जो बी है चेंज बी वो जीरो है, अगर ये जीरो है तो फाई भी क्या है? जीरो है। अगर फाई है दोनों जीरो है तो आपके पास कोई ईएमएफ। तो ये इसकी वर्किंग कि अगर आपके पास रियोस्टेट को चेंज नहीं करे तो फ्लक्स कोई जीरो होगा, आपके पास फ्लक्स जीरो है तो करंट कोई इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास जैसे ही आप रियोस्टेट को मूव करवाएंगे तो डेल्टा बी चेंज होगा, डेल्टा बी के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन में क्या है कि जो सेकेंडरी के अंदर फ्लक्स आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी के करंट के। जितना प्राइमरी में करंट होगा उतना सेकेंडरी में ईएमएफ पहुंचेगा, उतना ही सेकेंडरी में फ्लक्स पहुंचेगा। तो यही मेंशन किया कि phi s is directly proportional to Ip। ये था फॉर वन नंबर ऑफ कॉइल्स। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कॉइल्स हो तो यहाँ पे ns भी आ जाएगा। ns phi s is equal to is directly proportional to Ip। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो इक्वल आएगा, साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट आपके पास क्या है? m। सो m इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस m को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे इसको मेंशन कर लेना अपने इक्वेशन नंबर 1, इसको हम आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ES इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब आपने क्या करना है? n कांस्टेंट होता है, इस n को उठा के इस यहाँ पे ले जाना है,
ठीक है, आगे शिफ्ट करना क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो देखिए हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब डेल्टा ns phi s ओवर डेल्टा t फ्रॉम इक्वेशन 1 ns phi s किसके बराबर है mip, तो इन दोनों की जगह आपने क्या पुट कर देना mip पुट कर देना। अब अगेन m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चेंज से बाहर आता है क्योंकि कांस्टेंट में कभी चेंज नहीं आता, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, अब आपने इस m को अलग करना है। मैं यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है इसकी। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये डायरेक्शन आपको बता रही है, यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड ली है, तो ये पूरा फैक्टर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं कि इट इज अ रेशियो, दो चीजों के दरमियान रेशियो है। किसके दरमियान? ईएमएफ इन सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो आपने ये लिखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ रेशियो between EMF induced in secondary coil to the rate of change of current in primary coil। तो यही यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन की हुई है। इसका यूनिट देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है, हेनरी। ये जोसेफ हेनरी जो साइंटिस्ट था उसके नेम में इसका यूनिट रखा गया हेनरी। अब हेनरी क्या करना, डेफिनेशन आपने लिखनी है, इसी फॉर्मूले को हेनरी निकालें क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। वो EMF का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड। डेफिनेशन क्या होगी कि इफ 1 एम्पेयर करंट चेंज हो पर सेकंड इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस 1 वोल्ट ऑफ EMF इन सेकेंडरी देन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 1 हेनरी। कि अगर प्राइमरी में 1 एम्पेयर करंट चेंज हो 1 सेकंड में, वो सेकेंडरी में 1 वोल्ट EMF इंड्यूस करवा दे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 हेनरी होगी। ये इसकी डेफिनेशन मेंशन है। लास्ट में इसकी डिपेंडेंस क्या है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, चेंजिंग करंट पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल कौन सा यूज किया। और मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर फेनोमेना यूज होता है। इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और इसमें MCQs भी आ जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।